मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि पुराणों में बताया गया है कलयुग का जीवात्मा श्रापित है। कलयुग के सभी मनुष्य को श्राप लगा हुआ है कि कलयुग के सभी मनुष्य श्रापित है। आज हम लोगों को अपनी असफलता की कहानी सुनाऊंगा। आजकल के जमाने में ज्यादातर व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं, लेकिन हमारे पास सफलता है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ असफलता है, और वही असफलता की कहानी आज चंद शब्दों में सुनाऊंगा। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, छोटा ही वीडियो होगा, देखिएगा जरूर। मतलब हमारे कहने का मतलब है हम आज एक असफल व्यक्ति हैं, हम सफल नहीं हैं। असफल क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सफलता हासिल करने का प्रयास हमने नहीं किया है, सफलता हासिल करने का प्रयास हमने किया है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को हम अपनी बात से साबित भी करेंगे कि हमने सफलता हासिल करने का भी प्रयास किया है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सफलता हासिल करने का प्रयास करे, कोई कार्य करने का प्रयास करे, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो उसकी ये तो उसके अपने अपने पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से क्या होना उसके भाग्य में तय है। वो कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन वो उसको उसका फल उसके अपने कितना भी कर्म करेगा, लेकिन उसका फल उसको अपने प्रभाव, वो अपने कर्म के भाग्य के हिसाब से मिलेगा, अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही मिलेगा। तो हम आज ये आप लोगों को ये बातें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने असफलता प्राप्त किया है, और जीवन में हर जगह असफलता ही हमको मिला है, हमारे पास सफलता है ही नहीं। तो देखिए भाइयों, बात ऐसा है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारा सफलता पाने के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन किसी काम में हमको सफलता नहीं मिला है। ऊपर से हम निकम्मा आदमी है, मतलब ज्यादा पैसे कमाने वाला आदमी नहीं है, हमारे पास खेत बाड़ी भी नहीं है। और कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में विवाह के बाद ज्यादातर समय हमने परदेश में ही बिताया है, पारिवारिक सुखों का उपभोग कम ही किया है, क्योंकि अर्थ मजबूत नहीं होने के कारण ज्यादातर समय हमारा परदेश में ही बीता है। और इस इत्तेफाक से आज भी 44 साल का उम्र चल रहा है, इस 44 साल की उम्र में आज भी हम सऊदी में हैं। 2 बार मलेशिया से कमा के हम जा चुके हैं, 9 साल मलेशिया रह के, और आज भी हम सऊदी में हैं। अब सऊदी में हम क्यों आए, क्या इसका कारण है, छोड़िए ना, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। कि जहां भी अब हमने आप लोगों को पहले ये बताया कि हम जहां भी जाते हैं सफलता पाने का प्रयास करते हैं। ये बात हम आप लोगों को बताऊंगा, हम जहां भी जाते हैं काम करते हैं, तो कहीं भी अगर थोड़ा बहुत बॉडी में समस्या भी है, तबीयत खराब भी है, तो भी हम काम करने का प्रयास करते हैं। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो भी हम छुट्टी मारने या अपसेंट करने का काम नहीं करते, हम काम करने का प्रयास हमेशा करते हैं। जहां भी काम करने जाते हैं, मलेशिया, सऊदी, कतार, कतार तो हमने गया नहीं, अभी सऊदी में या मलेशिया हमने कमाया, इंडिया में काफी लंबे समय तक कमाया है। इंडिया में जिन ठेकेदार के पास हमने काम किया है, अगर आप लोगों को पता होगा तो उन ठेकेदार से आप पूछ सकते हैं कि यदि हम काम करते थे तो कब क्या बराबर छुट्टी करते थे, कभी छुट्टी भी करते थे नहीं। थोड़ा बहुत अगर तबीयत खराब रहता था तो भी हम काम करते थे। और हमने आप लोगों को बताया, हमने अपने विवाह के बाद ज्यादा समय हमने परदेश में ही बिताया है। और जहां भी काम करने जाते हैं, जैसे छुट्टी मारना, absent करना, काम नहीं करना, जो भी पैसे कमाए घर नहीं भेजना, ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। जो भी पैसे हम कमाते थे, बल्कि थोड़ा ही कमाते थे, हम काम जल्दी जल्दी कर नहीं पाते, कोई भी काम फास्ट काम करने का हमारे अंदर वो प्रक्रिया है ही नहीं। इसीलिए हम निकम्मा तो है, कोई काम करते हैं तो स्लो स्लो करते हैं, कम पैसा कमाते, ये कम पैसा निकम्मा हम है। लेकिन कामयाबी हासिल करने का कोशिश हमने नहीं किया, ये बात सही नहीं है। हर प्रयास किया, बचपन से लेके आज तक हर प्रयास किया कामयाबी हासिल करने का, लेकिन कामयाबी कोई व्यक्ति हासिल करना चाहे और कामयाबी उसको नहीं मिले, इसमें ये तो वो नहीं कर सकता है। कामयाबी तो उसके अपने कर्मों के प्रभाव के हिसाब से मिलेगा, पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से मिलेगा। वो सिर्फ कर्तव्य कर सकता है, वो सिर्फ कर्म कर सकता है, कर्मों का फल देने वाला वो ईश्वर होता है, उसका अपना प्रारब्ध होता है। यदि उसके प्रारब्ध में कर्म करने के बावजूद भी कर्मों का फल हासिल करना लिखा नहीं हो, तब उसको प्रारब्ध नहीं, तब उसको फल नहीं मिलेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि पुराणों में बताया गया है कलयुग का जीवात्मा श्रापित है। कलयुग के सभी मनुष्य को श्राप लगा हुआ है कि कलयुग के सभी मनुष्य श्रापित है। वो ये श्राप लगा हुआ है कि कलयुग के सभी मनुष्यों को अपने सभी कर्मों के संपूर्ण फल नहीं मिलेंगे, ये पुराणों में बताया गया है। भाइयों, जब हम दोबारा मलेशिया गए थे, पहली बार गए थे तो 3 साल रह के वापस चले गए थे, और जब दोबारा मलेशिया गए थे तो 6 साल इकट्ठे रहे थे। उस कंपनी में बहुत सारे लोग छुट्टी में जाता था, 3 साल में, 2 साल में, लेकिन हम छुट्टी में घर नहीं गए। छुट्टी में क्यों नहीं गए कि छुट्टी में जाने के लिए 1-1.5 लाख रुपए नेपाल के खर्चे लगने वाला था, तो हमने छुट्टी में घर नहीं गए। इसके बाद में जब काम भी करते थे तो हमारा सेहत हमेशा खराब ही रहता है। आपका यह भागा मित्र 3 बीमारियों से जूझ रहा है, वो भी आज नहीं, 20 साल पुराना बीमारी है।
ये सभी बीमारी का इलाज होता है, मगर हम इलाज क्यों नहीं करा सके, वो बातें इसमें चर्चा करने का विषय नहीं है। ये तो सभी का अपना अपना समस्या होता है, छोड़िए ना। लेकिन आप देखिए, जहाँ भी जाते हैं हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस समस्याओं से झेलते हुए भी हमको अपना काम भी करना पड़ता है। लेकिन पैसे तो हम ज्यादा नहीं कमा पाते, निकम्मा है। लेकिन जितना भी करते हैं लगे रहते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं घर परिवार में देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा कमाते हैं और घर परिवार को नहीं देते हैं, किसी दूसरे तरफ लुटा देते हैं। हमारे परदेसी भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि प्रदेश में नेपाल से 2-4 लाख रुपए लगा के आते हैं, और किसी गैर महिलाओं के चक्कर में फंस के सारे कमाई उन्हीं के ऊपर लुटा देते हैं। घर में कहते हैं काम ही नहीं चलता है, 8 घंटा काम चलता है। लेकिन ऐसा वातावरण हमारे लाइफ में है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता है। और आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, हम ज्यादातर प्रदेश का ही जीवन बिताया हूँ। और इस प्रदेश में रहने वालों का जीवन कैसा होता है, ये तो जो प्रदेश में रहते हैं उनको अनुभव होगा। और प्रदेश में रहते हुए हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। वो सारे समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। लेकिन इतने सारे समस्या को झेलने के बाद भी, तो इस सऊदी में आया हुआ 4-5 महीना हो गया, इस सऊदी में आके हमने बहुत कुछ खो भी दिया है। लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो खोया है वो हमारा भक्ति भजन पूजा पाठ है। हमारा भजन तो आज ही मन चलता रहता है, लेकिन स्नान ध्यान पूजा पाठ ये सब छूट गया, माला जाप ये सब छूट गया। जब मति सलामत रहेगा, सही सलामत यहाँ से सफल होकर लौट कर अपने घर में अपने देश में जाएंगे, तो अपने फिर से उसी पुरानी दिनचर्या को शुरू करने की कोशिश तो अवश्य करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमने सऊदी में आके जो खो दिया वो तो आपको बता दिया, लेकिन सऊदी में आके हमको बहुत कुछ मिला भी है। अब जो मिला है सऊदी में आके वो एक राज की बात है, वो अभी सार्वजनिक करने का समय नहीं आया है। और जैसे ही इसका सार्वजनिक करने का समय आएगा, हम उस समय पर सार्वजनिक अवश्य करेंगे। तो हमारा तो यही कहना है दोस्तों, बचपन से लेके आज तक सफल होने का हमने हर प्रयास किया है, नहीं किया है ये बात नहीं है। लेकिन किसी काम में हमको सफलता नहीं मिला। ईश्वर ने हमको 4 संतानें दिए हैं, लेकिन ज्यादातर परदेश के सफर करने के कारण हमने किसी संतान का जन्म या छठ पूजा नहीं देखा। किसी संतान को 3 साल में देखा है, किसी संतान को 2 साल में देखा है, किसी संतान को 1 साल में देखा है, किसी संतान को 4 महीने में देखा है। हमारे कहने का मतलब है कि हम ईश्वर ने हमको 4 संतानें दिए हैं, लेकिन किसी संतान का छठ पूजा या जन्म हमने नहीं देखा है। यही हमारे सच्चाई का सबूत है कि हमने कामयाबी हासिल करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कामयाबी हमको मिला नहीं। क्योंकि विवाह के बाद ज्यादातर समय हमने परदेश में ही बिताए हैं। परदेश से जब घर जाते थे तो 2 महीना या 1 महीना घर पर रहते थे, इसके बाद में बाहर चले जाते थे। तो यही बात है दोस्तों, हमने पहले आपको बताया था कि हम इसमें साबित कर देंगे कि कामयाबी हासिल करने का प्रयास हर संभव किया है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कोई प्रयास करे और उस प्रयास में उसको सफलता प्राप्त हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे कामों में बहुत सारे व्यक्ति असफल हो जाते हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं होता, ये उसके अपने प्रारब्ध का दोष है। हमारा ये कहना है दोस्तों, बचपन से लेके आज तक हर काम में सफल होने का हर प्रयास किया है, लेकिन हमको किसी काम में सफलता नहीं मिला। यदि सफलता नहीं मिला तो इसमें हमारा क्या दोष है? अब बताइए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, कर्मों का फल उसके हाथ में नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताए हैं कि कोई भी मनुष्य सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, कर्मों का फल उसके बस में, आज कर्मों का फल हासिल करना उसके बस में नहीं होता है। आप लोगों ने टीवी सीरियल में राजा हरिश्चंद्र का कहानी देखे होइएगा। राजा हरिश्चंद्र को महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा के मुद्रा चुकाने होते हैं, तो उनके पास मुद्रा नहीं होते हैं। तो 1 महीना का समय लेके वो जाके किसी जगह का पैसे कमाई करके वो नदी पार करते रहते हैं, नाव में चढ़ के मुद्रा उनको देने के लिए। लेकिन जब वो बीच नदी में आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र का वो मुद्रा वो नदी में गिर जाता है। तो उसने वो मुद्रा नदी में गिराने के लिए तो नहीं कमाया था, मुद्रा तो कमाया था विश्वामित्र जी को देने के लिए, लेकिन वो मुद्रा नदी में गिर गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने जानबूझकर तो मुद्रा नदी में नहीं गिराई, जानबूझकर गिराई क्या नहीं गिराई ना। तो इसीलिए दोस्तों, कोई व्यक्ति कर्म तो कर सकता है, उस कर्तव्य में उसको सफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसके पिछले जीवन का प्रारब्ध जो है वो तय करेगा। तो इसीलिए बचपन से लेके आज तक हमने बहुत सारा कर्म किए, बहुत सारा काम किए हैं सफल होने के लिए। और यदि इसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।
लेकिन अब क्या बताऊं दोस्तों, चलिए अब जो हुआ, हम 3 बीमारियों से अभी जूझ रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा तो हम नहीं जानते हैं। वीडियो बना के हमारा फेसबुक में और यूट्यूब में रखने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि जब हम इस धरती को छोड़कर चले जाए तब हमारा वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि कारण है इसका वीडियो बनाने का। जैसे देखिए 2011 में 2010 में हम मलेशिया गए थे और 2011 में एंड्रॉइड फोन खरीदे थे। तो 2011 से हमारे पास एंड्रॉइड फोन है और 2011 से हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। लेकिन आज तक सऊदी आने से 1 महीना पहले तक धोखा से एक भी वीडियो बनाकर फेसबुक में नहीं रखे। लेकिन सऊदी आने से 2 महीना पहले से अचानक दिमाग में प्रेरणा चढ़ने लगा कि भैया तुम जो भी जानते हो वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब में रख दो। तो घर पर तो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो इसीलिए वीडियो 1 महीना लगातार रोज रोज प्रेरणा आने के बाद में हमने वीडियो बनाकर फेसबुक में रखना स्टार्ट किया। और उसके 1 महीने के बाद में सऊदी आ गए। तो सऊदी में हमारा एक साथी नेपाली भाई बोला कि दाई तपाई वीडियो बनाएर फेसबुक में राख्नुहुन्छ भने वीडियो बनाएर यूट्यूब में पनि राख्नुहोस्। अब उसी के कहने से हमने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब में वीडियो भी डालने का कोशिश किया। क्योंकि क्योंकि सऊदी आने से पहले हमको ये थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा कि अब हमारा जीवन लगता है ज्यादा दिन का नहीं है। इसीलिए हमने वीडियो बना के फेसबुक और यूट्यूब में रखना स्टार्ट कर दिया। यदि हम इस संसार को छोड़कर चले जाए तो हमारा वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद होना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसको हमारे प्रेरणा का जरूरत पड़ेगा, उसको जरूरत लगेगा। क्योंकि जब हमारे पिताजी संसार में थे तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन तो था, लेकिन उनका कोई वीडियो बना के नहीं रखे। आज उनको देखने के लिए हम तरस रहे हैं। तो जो भूल हमने कर दिया वो भूल कोई और ना करे। मतलब ये जरूरत तो किसी और को था, लेकिन अब ये वीडियो हम खुद से इसलिए बना के इस फेसबुक और यूट्यूब में इसलिए रख दे रहे हैं या हमारे नहीं रहने के बाद में भी किसी को हमारे प्रेरणा का जरूरत पड़ा तो इस वीडियो को देख के कुछ तो सीखेगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा। यही कहना चाहूंगा दोस्तों। आप देखिए हमने बचपन से लेके आज तक ज्यादातर समय प्रदेश में ही बिताए हैं। पारिवारिक सुख हमारे जीवन में थोड़ा न के बमूजी है और ज्यादातर हम सफलता हासिल करने का कोशिश भी किया है। जो भी पैसे कमाए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत पैसा कमाए हैं, थोड़े बहुत जो भी कमाए हैं हमारे परिवार में जो लोग हैं उन्हीं लोगों को हम दिए हैं। तो इसमें तो हमारा दोष नहीं है, हम हमेशा सफलता हासिल करने का प्रयास किया है। लेकिन इतना सारा प्रयास करने के बाद में भी अगर सफलता नहीं मिली तो इसमें हमारा दोष हमारे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अब जो व्यक्ति जैसा समझे वैसा उसके लिए। इसको एक उदाहरण से समझिए। भगवान श्री कृष्ण, महाभारत में आप लोगों ने देख होइएगा, भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जब वो हस्तिनापुर में गए होते हैं तो दुर्योधन जब वो राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का विचार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और विराट रूप सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो भगवान का भक्त होता है। जो अधर्मी उस सभा में मौजूद होता है उनको विराट रूप नहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अंधेरा दिखाई देता रहता है। तो भगवान ने तो अपना विराट रूप वहां पे दिखाया, तो सिर्फ उनके भक्तों को ही क्यों दिखाई दिया और जो उनका भक्त नहीं थे, जो दुष्ट थे, उनको क्यों नहीं दिखाई दिया? तो सबको अपना अपना देखने का नजरिया अलग अलग होता है दोस्तों। काला चश्मा पहन के दुनिया को देखिएगा तो दुनिया काला ही नजर आएगा। तो अच्छा तो दोस्तों हमारा यही कहना है। अपने 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 बारे में ज्यादा ज्यादा क्या बताऊं। हमारे किसी बात से दुख पहुंचा होगा तो क्षमा कीजिएगा। हमारा तो उद्देश्य है लोगों को जागृत करना और लोगों तक सही बात पहुंचाना। तो अच्छा तो मित्रों, हमारी वीडियो को यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।